अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानी भाइयों को। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म, बदमाशी, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। हिंदुस्तान में जितने भी इलाके हैं, शहर हैं, रियासत हैं, जहाँ पर भी आप देखो इतना जुल्म है, इतनी बदमाशी है, गुंडागर्दी है कि वहाँ पर मुसलमानों का जीना, रहना, खाना पीना मुश्किल कर रखा है। वहाँ की जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत मोदी की, और फिर वहाँ पर जो सूबाई हुकूमतें हैं, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, वहाँ मुसलमानों को ना तो नौकरियाँ मिलती हैं, ना माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, समाजी इंसानी तौर पे उनको हकूक़ मिल रहे हैं। बहुत ही जुल्म और गुंडागर्दी हद से ज़्यादा हो रही है मुसलमानों के साथ। और अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तानी खामोश हैं। हम जितने भी पाकिस्तानी भाई हैं, हम सिर्फ़ कश्मीर में जो जुल्म होता है मुसलमान भाइयों के साथ, जो कि मसलसल 70 साल से जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर पे नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है इंडिया ने कश्मीर के अंदर जुल्म, बदमाशी, गुंडागर्दी का बाज़ार गर्म कर रखा है। वहाँ की पुलिस कश्मीरी भाइयों को मारती है, वहाँ की आर्मी मारती है, उनको शहीद करती है, तशद्दुद करते हैं बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ। उनका रहना, खाना पीना, जीना मुश्किल कर रखा है। तो हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी हुकूमत भी आवाज़ उठाती है, लेकिन दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक खामोश हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के साथ साथ इंडिया के तमाम इलाकों में मुसलमानों के साथ जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनका रहना मुश्किल है, उनको गालियां दी जाती हैं, बदमाशी की जाती है, वो अछूत ज़िंदगी। इंडिया के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्खन हैदराबाद, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हर इलाके में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, बदमाशी हो रही है उनके साथ। वो सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफसोस की बात है कि हम खामोश हैं। मोदी की हुकूमत जब गुजरात में थी, मोदी ने कई हज़ारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। होना तो ये चाहिए था। अभी मैं ख़ास तौर पे ये पैगाम जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो इसकी शेयरिंग करें। मैं इंडिया के तमाम जो हमारे हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म से जिनका ताल्लुक़ है, हिंदू धर्म, उसका सही नाम है सनातन धर्म, और इंडिया में जिस मज़हब से भी जिनका इंडिया में जो रहते हैं ताल्लुक़ है, मैं इंडिया के उन हिंदू भाइयों को, सनातन धर्म के भाइयों को, गैर मुस्लिम भाइयों को ये कहता हूँ, ये अपील करता हूँ
कि आपका जो धर्म वो तो इंसानियत सिखाता है, जैसे हमारा मज़हब इस्लाम इंसानियत सिखाता है। श्री राम के नाम पर कत्लेआम हो रहा है। श्री राम ने तो वो काम नहीं किया था। जो ज्ञान दिए जाते थे, आर्य नस्ल के अंदर जो ज्ञान दिए जाते थे, जो ब्राह्मण ज्ञान देते थे, इंसानियत की बात करते थे, वेदों में जिक्र है, रामायण में जिक्र है, गीता में जिक्र है। श्री राम ने क्या कहा? हिंदू जो धर्म है सनातन, उसके अंदर तो इंसानियत की बात हुई है। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप तो दहशतगर्दी की तरफ चल पड़े हो। और मैं ये बात भी मान रहा हूं, क्योंकि वीडियो जो आ रही है हिंदुस्तान से, जो अच्छा करे उसको अच्छा भी बोलना चाहिए। काफ़ी ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर सनातन धर्म से जिनका ताल्लुक़ है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो उस जुल्म को जुल्म भी बोल रहे हैं। जो गुंडागर्दी, जो जुल्म हो रहा है इंडिया में, उस जुल्म को जुल्म बोल रहे हैं हिंदुस्तान में लोग। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं जो वो बदमाशियाँ कर रहे हैं उनसे, और जो बदमाशी देख रहे हैं, बोल नहीं रहे, वो लोग जो खामोश हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ आप कि ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान के अंदर या तो पहले द्राविड़ नस्ल थी या फिर आर्य नस्ल आई है। अभी द्राविड़ नस्ल के जो लोग हैं, वो जो सनातन धर्म से जिनका ताल्लुक है, या फिर आर्य नस्ल के जो लोग हैं जिनका सनातन धर्म से ताल्लुक है, ये उसी के बाद तो मुसलमान हुए। इन धर्म से ही मुसलमान हुए हिंदुस्तान में लोग। इसी धर्म से सिख मज़हब बना है, इसी मज़हब से बुद्ध मज़हब बना है। तो ये जो हिंदुस्तान है, जो एक पाकिस्तान बन गया, फिर वो बांग्लादेश अलग बन गया, जो अभी जो इंडिया है, क्या ये आप जो दहशतगर्दी कर रहे हो, क्या ये इंडिया आप लोगों की जागीर है? कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे, इंसानियत के तौर पे, समाजी तौर पे ये उनका हक है जो इंडिया में रहते हैं। ये आपको हक नहीं पहुंचता कि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आप वहाँ उनके लोगों का जीना मुश्किल कर दो। मुझे बताओ, वेदों में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है? उसमें तो इंसानियत की बात की गई है। हम जो राजपूत हैं, जो हमारे बड़े भी पहले गैर मुस्लिम थे, हमारी नस्ल भी खस्तरी नस्ल है। खस्तरी भी बोलते हैं, छतरी भी बोलते हैं, कतरी भी बोलते हैं। अक्सरियत पाकिस्तान में जो खस्तरी नस्ल के राजपूत हैं, और इंडिया के अंदर भी राजपूत हैं, और इंडिया के अंदर वो मुसलमान भी हैं जो ब्राह्मण से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुए। थोड़े बहुत मुसलमान हैं जो अरब, ईरान, अफगानिस्तान से आए थे। आप लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा है मुसलमानों का। भाई सिख मज़हब भी तो सनातन धर्म से निकला है, बुद्ध मज़हब भी वहाँ से निकला है। जो हमारे बड़े मुसलमान हुए हैं, तो वो भी तो इसी धर्म से हुए हैं। क्या इस धरती पे जहाँ आप रहते हो, क्या उन लोगों का हक नहीं है जिन्होंने अपने मज़हब बदल लिए? किसी ने 1000 साल पहले, किसी ने 500 साल पहले, किसी ने 1500 साल पहले, किसी ने 400 साल पहले, किसी ने 800 साल पहले। आप लोगों ने बदमाशी मचा रखी है। आप बात करते हो कि मुसलमान दहशत गर्द हैं। मुझे तो आप लोगों से बढ़ के कोई दहशत गर्द नज़र नहीं आता। बच्चों का जीना मुश्किल कर रखा है, ख़वातीन का जीना मुश्किल कर रखा है।
लोगों को जिंदा जला रहे हो, गालियां दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हम बहुत ही सेकुलर लोग हैं। और मैं इंडिया के उन राजपूतों को पूछना चाहता हूं, ठाकुर राजपूत जो गैर मुस्लिम राजपूत हैं, बड़े राजपूत बने हुए हो आप। राजपूत तो वो थे जो आपके बड़े थे, जो मेरे बड़े थे। हम तो आज भी इज्जत करते हैं पृथ्वी महाराजा चौहान राजपूत की, हम आज भी उसकी इज्जत करते हैं। मजहब अलग बात है, नस्ल अलग बात है। नस्ली तौर पे वो हमारे बड़े थे, आज भी हम इज्जत करते हैं उनकी। और पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम हिंदू हैं, हम तो उनकी इज्जत करते हैं। कभी सुना वाकया किसी हिंदू के साथ पाकिस्तान में कोई जुल्म हुआ हो? यहाँ पर रामा पीर का मंदिर है, लाखों हिंदू इकट्ठे होते हैं, एक कंकर नहीं मारी किसी ने ये हिंदू समझ के, बल्कि पहले हिंदू की इज्जत है फिर हमारी इज्जत है। हिंदू यानी सनातन धर्म के जो लोग हैं। डंडोलार में कितना बड़ा मेला लगता है, हिंदुस्तान से भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं मेले में। डेरोलाल में झूलेलाल का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। कोट के अंदर रेवड़ी कंवर भगत का जो मेला लगता है, बलोचिस्तान में हंगलाज का जो मंदिर है वहाँ पर मेला लगता है। सिंध के अंदर कितने मंदिर हैं, कितने हिंदू हैं, वो अलग बात है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। समाजी तौर पे तो यहाँ मुसलमान है, वो भी परेशानी का शिकार है। लेकिन मजहबी तौर पे पाकिस्तान के अंदर, किसी भी सिंध के अंदर गैर मुस्लिम जो सनातन धर्म है, किसी हिंदू के साथ बनिए, इधर अरबोपति हैं, करोड़ोंपति हैं। या हिंदुओं को नौकरियां मिलती हैं, सूबाई नौकरियां, वफाकी नौकरियां। या हिंदू का इतना ही हक है जितना मुसलमान का हक है। आप गौर करो, सेकुलर समझते हो आप अपने आप को। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू सनातन धर्म के भाइयों, पाकिस्तान में कितने गैर मुस्लिम MNA MP हैं, कितने वजीर हैं यहाँ पर। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जो ठाकुर राजपूत है हिंदुस्तान के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो बाल ठाकरे के परस्तार हैं, जो RSS तंजीम बनाई है आप लोगों ने कि हम हिंदुओं की खिदमत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं, इस खिदमत के नाम पे आप बदमाशी कर रहे हो। बजरंग दल, सेवक सेना, ये जितनी भी तंजीमें बना रखी हैं। और अक्सर मैं अभी उन राजपूतों से बात कर रहा हूँ जो हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम, हम हैं मुस्लिम राजपूत, आप हो सनातन धर्म खश्तरी कबीले के राजपूत। अरे राजपूत तो नाम है हया का, शर्म का, गैरत का। राजपूत तो वो है जो ताए की लड़की बहन, चाचे की लड़की बहन, जिस गांव में रहता है वो राजपूत, उस गांव में जितने भी किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का, किसी भी मजहब का हो, उसकी बेटी, उसकी बहन, उस राजपूत की बहन। ये थी बात तो राजपूतों की। आप लोगों के अंदर तो राजपूती भी नहीं रही है। सनातन धर्म की तो आपके अंदर क्या बात होगी। आपके टीवी चैनल पे जो बातें हो रही हैं, मुसलमानों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, और मुसलमानों का आप लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा है। नौकरियां आप लोग उनको नहीं देते हो, वफाकी या सूबाई। उनकी जो दुकानदारी है वहां से सौदा खरीदना आप लोगों ने छोड़ दिया है। 40 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, 40 करोड़। आप क्या सोच रहे हो कि लोगों को पता नहीं है? पूरी दुनिया देख रही है आप लोगों की बात। अरे जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने से पहले इस हिंदुस्तान पे मुसलमानों की हुकूमत थी। गौर करो, अपने अकल का इलाज कराओ। मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग बहादुर शाह जफर,
वो मुसलमान था जो हिंदुस्तान का बादशाह था। बरतानिया ने जब आके कब्जा किया तो उन दिनों में मुसलमानों ने तहरीक चलाई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तहरीक चलाई थी, सर सैयद अहमद खान ने तहरीक चलाई थी, मुसलमान लड़े थे। हम जो पहले हमारे बड़े गैर मुस्लिम थे, फिर मुसलमान हुए, पीर फकीर वलियों की मेहनत से हमारे बड़े लड़े थे। हमारे लोगों ने तो जब हिंदुस्तान पे बाहर से लोग आए, जब भी सर कटाए, जब मुसलमान हुए जब भी सर कटाए, इसी हिंदुस्तान के लिए। आप लोगों ने बदमाशी कर रखी है। आप भूल गए हो अब्दुल कलाम आज़ाद को। अगर अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होता, कायदे आज़म के साथ खड़ा होता, तो ये आपका राजस्थान, ये आपका जूनागढ़, ये आपकी बम्बई, ये आपका पूरा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी के इलाके ये मौजूदा पाकिस्तान में होते, ये हिंदुस्तान में नहीं होते। बड़ा सेकुलर बना था अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद का जिन मुसलमानों ने साथ दिया, आज बड़ा इनाम दे रहे हो आप उन लोगों को। बात करते हैं कि हम सेकुलर हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, ये मुसलमान दहशत गर्द हैं। तुमसे बड़ा कोई दहशतगर्द है? आप लोग तो जो रामायण में लिखा है उस पर नहीं चल रहे हो, जो गीता में लिख रहा है उस पर नहीं चल रहे हो, वेदों में जो लिखा है उस पर नहीं चल रहे हो। राम जी ने तो 14 साल तक हिंद और सिंध का दौरा किया था, जब वर्गलाया था उसको। ऐसे ही मजहबी पंडित थे जो आज आप लोगों को वर्गला रहे हैं। वो 14 साल तक जब वापसी गया तो खुशी में दीप जले थे। ये उसी दिन से तो है दिवाली। खोलो किताब, देखो क्या बोलता है आपका मजहब। उसमें तो इंसानियत सिखाई जा रही है। दुनिया के जितने भी मजहब हैं उसमें इंसानियत सिखाई जाती है। किसी मजहब में ये नहीं है कि शराब पियो, जुआ खेलो, फांसी के काम करो, गंदे काम करो, बदमाशी करो, कत्लेआम करो। किसी मजहब के अंदर नहीं है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वो कायदे आज़म के साथ खड़ा होता, मुस्लिम लीग के साथ खड़ा होता, तो आज आपका ये जो इंडिया, ये पहले भारत था राजा भरत के नाम से, फिर ये हिंदुस्तान बना। अरे राजपूत तो वो थे कि हुमायूं, अकबर बादशाह, ज़ौरुद्दीन वालिद के वालिद, उसका असला खुट गया, घोड़े खुट गए, लड़ने वाले खत्म हो गए। वो बोल रहा है इधर उमरकोट के, अमरकोट के किले पे राजपूतों को कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारी राजपूतों से मेरी दुश्मनी है, लेकिन मैं तुम्हारी कदर करता हूं। तुम मुंह से जो बात करते हो उस पे पूरा उतरते हो, तुम्हारे अंदर तो हया है, शर्म है। वो अपनी बीवी अमरकोट के किले में छोड़ के चला गया, राजपूतों को दे गया कि मैं वापसी आके लूँगा। और उन राजपूतों को पता था कि ये ईरान से, अफ़गानिस्तान से घोड़े लेके आएगा, हाथी लेके आएगा, फौज लेके आएगा और वो हमसे लड़ेंगे। लेकिन उन राजपूतों ने उसको बहन समझ के रखा और वो जब वापसी आया तो अकबर बादशाह पैदा हो चुका था। वो थे राजपूत। आप बड़े दलेर राजपूत बन रहे हो। आप तो अपने इतिहास की बात करते हो, आप इतिहास की बात करते हो। अरे हम मुसलमान हो के हम आपसे ज्यादा इज्जत करते हैं, राजा अनंत पाल की इज्जत करते हैं, दिल्ली जिसने बसाया था तूर राजपूत ने। हम राजा चंद्रबान की इज्जत करते हैं,
हम चौहान राजपूत जो है मुस्लिम, वो आज भी महाराजा पृथ्वी सिंह की इज्जत करते हैं और दिल से। ये जितने राजे महाराजे खत्री राजपूत थे, क्या ये बदमाशियां किया करते थे? मुझे बताओ। जो बदमाशी का बाजार आप लोगों ने गर्म कर रखा है। श्री राम का नारा लगा के आप मारते हो, कत्ल करते हो मुसलमानों को। क्या श्री राम ने ये किया था? और जब मुसलमानों की यह हुकूमत थी, वो अलग बात है, पहले जो कत्लेआम हुआ। लेकिन जब हुकूमत बन गई, अकबर बादशाह की हुकूमत बनी, क्या अकबर बादशाह के दौर में किसी हिंदू के साथ कोई जुल्म हुआ? किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ। अगर जुल्म जिस तरीके से आप कर रहे हो, यहाँ तक रिपोर्ट आ रही है यूपी से, बिहार से, दक्खन हैदराबाद से, हरियाणा से, राजस्थान से, जूनागढ़ से, हर इलाके से रिपोर्टें आ रही हैं कि काफ़ी इलाकों में तो डर की बुनियाद पे, जब पुलिस उसका साथ नहीं दे, बदमाश उसके सब उसके खिलाफ हो जाए, उनका जीना मुश्किल हो जाए। अरे कुछ ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं, इससे बेहतर है तो कि वो मर जाएं। कल मैंने वीडियो देखी है, उसने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। फिर आप बात करते हो कि हम बड़े सेकुलर लोग हैं। और मैं तो ईरान में अपने अहले तशी भाइयों को कहना चाहता हूं कि ईरान जो सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान की, आप प्रेशर दो, बोलो ईरान को। आप रहते हो पाकिस्तान में हो, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा आप ईरान से वफादारी करते हो। अरे आप भी मुसलमान भाई हो। अरे हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर, लखनऊ के अंदर अहले तशी भी कत्ल हो रहे हैं। आप बोलो ईरान को कि वो किस मुंह से इंडिया का साथ दे रहा है। मैं अपने जो पख्तून भाई हैं, जो अफगानी भाई हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप किस मुंह से इंडिया का साथ दे रहे हो। अरे आपके मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। अल्लाह एक है, नबी एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, और हम इंसान हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। किसी मज़हब में ये इजाज़त नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोगों का कत्लेआम करे, उनका जीना मुश्किल करे। लेकिन मैं पख्तून भाइयों से, जो अफ़गानी पख्तून हैं, उनसे अपील करता हूं कि आपके जो लोग किस मुंह से इंडिया का साथ दे रहे हैं। इंडिया के सूरत-ए-हाल कोई छोटी मोटी सूरत-ए-हाल नहीं है, बहुत ख़तरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है इंडिया के अंदर। और मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान की मजहबी जमातों से, यहाँ पर कोई बोलता है कि मैं देवबंद हूँ, ओ मेरे देवबंद भाइयों, देवबंद मसलक, देवबंद मदरसा तो आज यूपी में है, सहारनपुर में, उनके साथ जुल्म हो रहा है। ए मेरे बरेलवी भाइयों, ये जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वो जो बरेलवी मदरसा है जो बरेली में, उधर तो जुल्म हो रहा है, आप चुप बैठे हो। और वहाँ हिंदुस्तान का RSS का बदमाश दहशतगर्द, बजरंग दल का दहशतगर्द, योगी है, जोगी क्या नाम है यूपी में, उनके दहशतगर्द, बाल ठाकरे के दहशतगर्द, मोदी के दहशतगर्द, और वहाँ पर जो एंकर पर्सन दानिश्वर नस्ल परस्त, वो क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है ना मुसलमान, तुम तो एक दूसरे को काफिर बोलते हो। वो ताने दे रहे हैं। हम जो मसलक के नाम पे लड़ते हैं, वो ताने दे के हमारे मुसलमान भाइयों का उन्होंने कत्लेआम शुरू कर रखा है। हम एक हैं, हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंद, हम एक हैं। मैं हिंदुस्तान के उन सनातन धर्म हिंदू भाइयों को कहता हूँ जिनके अंदर इंसानियत है,
जो टीवी पे भी बात करते हैं। अरे ओमपुरी ने बात की थी हक की, उसको मार दिया गया, उसको कत्ल कर दिया। अभी फिल्मी एक्टर है एजाज खान, कभी उसको चरस के नाम पे, कभी उसको बदमाशी जुए झूठे इल्ज़ामात के तहत उसको रोज़ गिरफ्तार करते, इसलिए कि वो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके हक में आवाज़ उठा रहा है। हिंदुस्तान में डर और खौफ पैदा हो चुका है। मुसलमान जो है ना बेगैरती की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो चुका है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और मैं हरियाणा के उन जाट भाइयों को, क्योंकि हरियाणा तो ऐसा है, वो किसी भी धर्म के हो, वो तो इंसानियत पे चलता है। मैं हरियाणा के जाट भाइयों को और हरियाणा में जो रहते हैं हमारी ज़ुबान के, वो गैर मुस्लिम हैं जो जुल्म को जुल्म बोल रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। लेकिन जो खामोश है, मैं उनको कहता हूँ कि आप किस वजह से खामोश हो। ये जो बदमाशी हो रही है मुसलमानों के साथ, इस बदमाशी के खिलाफ उठ खड़े हो। और जो राजपूत हैं, हिंदू राजपूत, ठाकुर राजपूत, मुख्तलिफ गोत्रों के, कुंवार, सोलंकी, तूर, जाटू, चौहान, राठौड़, अरे राजपूती क्यों तबाह कर रहे हो आप अपनी? ये राजपूती नहीं है जो आप कर रहे हो इंडिया में। अरे हम तो ये सुनते थे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इंसान सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है। इंसान की नीयत गलत होती है, जात ऊंच नीच नहीं होती है। और मैं सलाम तो उन हिंदू लोगों को करता हूँ जिनको आप लोग नीच बोलते हो, दलित जो हैं। मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। इधर तो यही बात थी कि ठाकुर हिंदू राजपूत तो बड़े गैरतमंद हैं और थे गैरतमंद। ये आप लोगों ने धब्बा लगा दिया उन बड़ों पे, जो आपके भी बड़े थे, मेरे भी बड़े थे। 6 भाई थे, 3 मुसलमान हो गए, 3 गैर मुस्लिम रह गए। अरे वो थे। आप क्या कर रहे हो इस बाल ठाकरे की बातों में आके? ये आरएसएस के बदमाश, ये पैसे लेते हैं, ये यहूदियों से पैसे लेते हैं, ये कादियानों से पैसे लेते हैं। ये तुम्हारे सनातन हिंदू धर्म के भी खैर ख्वाह नहीं है, ये तुम्हारे हिंदुस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं है। जैसे कुछ ड्रामेबाज हमारे पाकिस्तान में हैं, हमारे मज़हब में भी हैं, लेकिन इतना जुल्म नहीं हुआ है। हम आपस में तो लड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सिख मज़हब, ईसाई मज़हब के लोगों का जीना मुश्किल नहीं किया है। अरे आप लोगों ने तो जीना मुश्किल कर दिया है हिंदुस्तान में मुसलमानों का। और मैं पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, अरे 2 कौमी नजरिए के नाम पे पाकिस्तान बनता है। हम इधर आ गए और हमारे अपने लोग जो आज 40 करोड़ मुसलमान हैं, वो हमारे हैं। कोई शेख है, कोई कुरैशी है, कोई मुगल है, कोई अंसारी है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है, कोई डोगर है, कोई अराई है, कोई सैयद है। ये मुख्तलिफ जो बिरादरियाँ, वो मारवाड़ी ज़ुबान, हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी जो ज़ुबानें हैं, ये हमारे लोग हैं। उधर 40 करोड़ जिनका जीना मुश्किल हो रहा है। हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं, हमें करनी चाहिए। अरे हमें तो जूनागढ़ की भी बात करनी चाहिए। जूनागढ़ का जो नवाब है, उसने तो इलाक पाकिस्तान से किया था। दक्खन हैदराबाद का जो नवाब है, उसने तो इलाक पाकिस्तान से किया था। कश्मीर का जो राजा था कि भाई राजे ने बात नहीं की, राजे ने हिंदुस्तान का साथ दिया। इधर तो आप बात करते हो, लेकिन जूनागढ़ पे और दक्खन हैदराबाद पे आपकी बात कहाँ चली जाती है?
ये भी तो देखो, कश्मीर के अंदर जो अक्सरियती कश्मीरी हैं वो नहीं रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। जो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, जबरदस्ती उन पे कब्जा कर रखा है, उनको फौज और पुलिस मारती है, उनके लाखों लोगों को शहीद कर दिया है। लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आ रही है, वो तो कश्मीर के जो मुसलमान भाई हैं, वो तो एक आधा कश्मीर पाकिस्तान में, आधा उधर है, वो खानदान फंसे हुए हैं, वो अलहदगी चाहते हैं। अरे जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ खड़े थे, और वो तो तुम्हारे साथ हैं, उन्होंने तो कभी अपने पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि हमारे मुसलमान भाइयों का है, हमारे रिश्तेदार हैं। उन्होंने तो ये बोला है कि हिंदुस्तान है हमारा। आप लोगों ने उनके साथ जीना मुश्किल कर रखा है। शर्म का मकाम है, गैरत का मकाम है, शर्म आनी चाहिए। और हिंदुस्तान में जो सेकुलर सनातन धर्म के लोग, वो खस्त्री हों, वो ब्राह्मण हों, वो वैश्य हों, वो शूद्र हों, जो इंसानियत की बात करते हैं, वो ये बदमाशियां जो कर रहे हैं, आरएसएस के बदमाश, बजरंग दल के बदमाश, शिवसेना और योगी और जोगी, पता नहीं कितने ये बहरूप, ये ड्रामेबाज आ चुके हैं। अल्लाह एक है, आप भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं। ये ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, मरने के बाद सबको चला जाना है। मुख्तसर ज़िंदगी है इंसान की, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये अल्लाह की है। ये ज़मीन अल्लाह की है, ये समंदर अल्लाह का है। हम अल्लाह बोलते हैं, आप भगवान बोलते हो। दुनिया में जितने भी धर्म है सब अल्लाह को मानते हैं। अरे आपका जो अपना धर्म है, आप उस पे चलो। आपका अपना धर्म ये नहीं बोल रहा है जो आप लोग कर रहे हो इंडिया में मुसलमानों के साथ। और पाकिस्तान के मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि मुजाहरे करें, आवाज़ उठाएं। जो देवबंद और अहले हदीस मुसलमान उलमा हैं, वो सऊदी अरब को खत लिखें कि ये इस्लामी जो कमेटी बना रखी है, वो किस मुंह से यहूदी का इस्तकबाल करती है। इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, आपने अभी इजलास हुआ कोई अक़वाम मुत्तहिदा में, आपने इंडिया के हक़ में वोट दिलवा दिया। कश्मीर में वो जुल्म करें, इंडिया के तमाम इलाकों में मुसलमानों का कत्लेआम माशी उन्होंने कर रखा है। डरा डरा के खौफ की ज़िंदगी, कत्ल करने की ज़िंदगी से भी बदतरीन है। वो डर और खौफ की ज़िंदगी में है हिंदुस्तान का मुसलमान। उनके पास कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, रोटी नहीं है, बीमार हो जाए तो इलाज नहीं है। अरे ये वो मुसलमान हैं जिनके पास सब कुछ था। पाकिस्तान में तो आज तक जागीरदारा निजाम कायम है। हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जागीरदारा निजाम का खात्मा क्यों किया? इसलिए कि सबसे बड़े बड़े जमींदार हिंदुस्तान में मुसलमान थे। सबकी जमीनें छीन ली, नौकरियां उनको नहीं मिलती हैं। अभी कत्लेआम उनका शुरू कर दिया है। और फिर वो दहशतगर्द बोलते हैं मुसलमानों को, दहशतगर्द बोलते हैं पाकिस्तान को। सबसे बड़े दहशतगर्द तो इंडिया में। इस अमेरिका को, अक़वाम मुत्तहिदा को अगर नज़र आए, वो नज़र कैसे आएगा? हमारे लोग जो है ना खुद बेगैरत हो चुके। मोदी पाकिस्तान में आता है तो उसका इस्तकबाल करता है। मुस्लिम लीग का सदर वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसने हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया गुजरात में, उसका इस्तकबाल हो रहा है पाकिस्तान में, उसका इस्तकबाल हो रहा है दुबई में, उसका इस्तकबाल हो रहा है सऊदी अरब में। कहाँ शर्म मर गई है इन मुसलमानों की? जब आप शोर नहीं मचाओगे फिर बोलते हैं भाई अमेरिका नहीं सुन रहा। भाई आप भी तो शोर मचाओ। अक़वाम मुत्तहिदा में इसको दहशतगर्द मुल्क करार दो इंडिया को। ये दहशतगर्द मुल्क है। कश्मीर पे इसने कब्जा कर रखा है,
कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर रखा है। 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, कश्मीर से अलग, उनका जीना मुश्किल है। ये क्या बात करता है इंडिया कि बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में हम ये कर रहे हैं। और जिस दिन हमारा सर घूम गया और अभी घूमेगा, ये जो आप लोगों ने काम किया है ना, अगर पूरी दुनिया के इस्लामी मुमालिक और पाकिस्तान, हम सब इंडिया के 40 करोड़ मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं, तो इंडिया टूटने में देर नहीं लगेगी। जैसे आप सोचते हो ना हम उनको फंडिंग दे रहे हैं, अगर इंडिया के मुसलमानों के साथ हम उठ खड़े हों, सब दुनिया के मुसलमान, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बंद कर दो ये ड्रामे, आप भी सुकून से ज़िंदगी गुजारो, हम भी सुकून से ज़िंदगी गुजारें। आपका अपना मुल्क है, करो मोहब्बत अपने मुल्क से, हमारा अपना मुल्क है। आपका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है। वो इंसानियत तो होती है, माँ, बीवी, बच्चे, भाई बहन, छोटे, मुख्तसर ज़िंदगी, अमीर या गरीब, तो लड़ लड़ के ये ज़िंदगी जो है ना सुकून से नहीं चलती है। और मरने के बाद भी हिसाब देना है। ये जुल्म बंद कर दो और अपने आप को जो है ना तीस मार खान नहीं समझो। ये जो आप लोगों ने ड्रामे शुरू किए हैं ना, ये भयानक चेहरा, कितना भी बुरा इंसान हो, कोई भी हो, मैं हूँ, अगर वो बुरा है तो सज़ा उसको मिलती है अल्लाह की तरफ से। ये जो आप लोग कर रहे हो ना इंडिया में मुसलमानों के साथ, तो ये बड़ा बुरा हाल होएगा। आप लोगों का बहुत बुरा हाल होएगा। अल्लाह का कहर से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो। अरे वो आपके पड़ोसी हैं, आपके मुल्क में रहते हैं, जो आपका जो मुल्क है वो उनका भी मुल्क है, 3-4 तरीके से उनका मुल्क है। 80% इंडिया के अंदर जो मुसलमान है वो आर्य और द्राविड़ नस्ल से मुसलमान हुआ है, उनका हक है। जैसे एक घर होता है ना, 4-5 भाई होते हैं और उस घर के अंदर उन भाइयों का हिस्सा होता है, बहन का हिस्सा होता है, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में उनका भी हिस्सा है। और पाकिस्तान और इंडिया ये जब सब एक थे, अभी आपके अंदर एक और है दिमाग में बात कि भाई वो पाकिस्तान बन गया, इंडिया तोड़ दिया। एक बात है, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं। बहादुर शाह जफर की हुकूमत का तख्ता उल्टा, बरतानिया आया, इक़्तिसादी तौर पे तबाह हुआ, चला गया, लड़े, हिंदू भी लड़े, मुस्लिम भी लड़े, भगाया। चलो मान लेते हैं आपकी बात एक होता, ये बलूचिस्तान, ये KPK का पख्तून गैरतमंद बहादुर, ये बलोच गैरतमंद बहादुर, ये सिंधी, ये पंजाबी, उधर से वो बंगाली, इधर से ये कश्मीरी, और हम हरियाणा में बैठे होते, यूपी वाले यूपी में होते, आप बदमाशी कर लेते, बहुत बुरा हाल होता आप लोगों का, बहुत बुरा हाल होता। छोड़ो इन बातों को। अगर हरियाणा के अंदर जो टोटल मुसलमान थे, जो हम पाकिस्तान आ गए, हम उधर होते, आप लोग ये बदमाशी करते। मेरठ, सहारनपुर के अंदर, यूपी के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अगर पाकिस्तान नहीं आते, सब उधर होते, आप बदमाशी करते? आप नहीं करते बदमाशी, आपको पता चल जाता। ये धुआं है ना दिमाग से, ये निकाल दो। और मैं पाकिस्तान के भाइयों से कहता हूँ, ओ खुदा के वास्ते शेयरिंग तो करो। आप शेयरिंग तो करो, जुल्म हो रहा है इंडिया में। और मैं कोई हीरो बनने के चक्कर में लाइव पे नहीं आता, कोई ना कोई दर्द होता है, कोई ना कोई मसला होता है, इसलिए मैं आता हूँ। कोई मशहूर होने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आज जो कुछ मैंने बताया है, ये इंडिया का जो
सनातन धर्म का हिंदू है, उसके दो तीन तबके हैं। एक वो तबका है जो इस जुल्म को जुल्म बोल रहा है, उनको तो हम सलूट करते हैं। एक वो है जो जुल्म कर रहा है, एक वो है जो जुल्म देख के खुश हो रहा है, जो जुल्म देख के खुश हो रहा है। पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है जब हम उनकी फेसबुक आईडियो पे जाते हैं, उनके कमेंट्स देखते हैं, तो उन कमेंट्स से पता चलता है अक्सरियत जो इंडिया में इस टाइम है वो शिद्दत पसंद है, वो दहशतगर्द है, वो बदमाश है। और जो हिंदू भाई हैं जो उस हक को हक बोल रहे हैं, वो भी डर डर के बोलते हैं उनको शाबाश है। वो भी बेचारे डर रहे हैं इन जालिमों से, उन दहशतगर्दों से। आप लोग तालिबान को दहशतगर्द बोलते हो, आप तालिबान से 1000 गुना बड़े दहशतगर्द हो। ये बाल ठाकरे के जो है ना शहदाई, और ये आरएसएस के बदमाश, ये मोदी के बदमाश, ये तालिबान से 1000 गुना बड़े दहशतगर्द है। और ये चल पड़ी ये बात, अभी ये जीना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का, ये जीना मुश्किल हो जाएगा जो ये बदमाशी आप कर रहे हो। ये अल्लाह डालता है दिल में। कोई किसी के साथ जुल्म करेगा ना, बदमाशी करेगा, और जिसके साथ जुल्म होता है उसकी आ जाती है ऊपर। अगर कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम के साथ जुल्म करे, उस गैर मुस्लिम की भी आ ऊपर जाएगी, और जानवर की आ ऊपर चली जाती है। इंसान तो बड़ी बात है, इंसान की तो बड़ी इज्जत है। तो ये बदमाशियां बंद कर दो। और मेरे कहने से आप बदमाशियां बंद नहीं करोगे, इलाज भी करना पड़ेगा। लेकिन जो ठंडे दिल के लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो समझें और इनको समझाएं, इनके खिलाफ उठ खड़े हो। और मैं इंडिया का जो मुसलमान भाई है उनको भी अभी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग भी थोड़ी अपनी तरबियत सही करो, आप लोग भी अपनी तरबियत सही करो। कुछ कमी है। ईमान की ताकत जब मजबूत होती है ना, किसी का कुछ नहीं कर सकता कोई। कितने शर्म की बात है कि एक डर की वजह से गैर मुस्लिम हो गया। वो हमें भी पता है कि एक इलाके में 3 लाख की आबादी में गैर मुस्लिम हिंदू है, सनातन धर्म, और उसमें 2-2.5 हज़ार किसी इलाके में मुसलमान भी हैं। तो इसलिए उस मुसलमान के साथ जुल्म है। कहाँ 2.5-3 लाख और कहाँ 2000। लेकिन जो अक्सरियती इलाकों में मुसलमान हैं वो उठ खड़े हों। अभी कोई मेरठ में कोई राजपूत है, हिंदू राजपूत, वो बड़ा बदमाश बना हुआ है, क्योंकि मेरठ, सहारनपुर, शामली, इस इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है। अभी वो क्या ड्रामा कर रहा है, मैंने उसको देखा फेसबुक पे। वो ये ड्रामा कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों ने जुल्म कर दिया हिंदुओं के साथ। यानी बड़ी प्लानिंग से काम हो रहा है ना वहाँ पर। जुल्म भी मुसलमानों के साथ, जालिम भी मुसलमानों को बना के पेश किया जा रहा है। यानी मक्कारी, अदाकारी, ड्रामेबाजी की हद है। तो ये जो ड्रामेबाजी है ये बंद कर दो, ये ड्रामेबाजी बंद कर दो, और अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के कहर से डरो। जिस दिन हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान खड़ा हो गया और वहाँ पर सिख खड़े हो गए, कश्मीरी तो खड़े ही हैं मुजाहिद, और जो आप लोगों ने जुल्म कर रखे हैं अपने सनातन धर्म के गरीब लोगों के साथ, उनको नीच बना के, उनको कमी बोल के, क्योंकि मेरे ख़ानदान के भी लोग ऐसे हैं ना राजपूत के, वो कमी है। हालांकि ये गलत बात है। कमी सोच होती है इंसान की, जात कमी नहीं होती है, नीयत कमी होती है। जैसे आप लोगों की कमी नीयत है। भी मैं सबको नहीं बोल रहा, जो बाल ठाकरे के शदाई हैं, जो RSS के बदमाश गुंडे हैं, जो मोदी के गुंडे हैं,
जिन्होंने जीना रहना मुश्किल कर रखा है मैं मुसलमानों का। मुस्लिमों के साथ इतना जुल्म नहीं करो। और ये आवाज़ अभी जाएगी, ये ईरान भी आवाज़ जाएगी। ये ईरान जो सपोर्ट कर रहा है ना आप लोगों की, हम अहले तशरीफ़ भाइयों को ख़त लिखेंगे, उनको बोलेंगे। हम जो देवबंद अहले हदीस भाई हैं पख्तून में, हम उनको भी बोलेंगे। अरे इससे ऊपर क्या बात है कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितनी इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहा है हिंदू। मेला आएगा, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। जब ये मेला आता है ना टंडोल्यार में, रामा पीर का, पूरे सिंध से पैदल जाते हैं हिंदू। रास्ते में शबीले लगती हैं, लंगर लगते हैं, पानी पिलाए जाते हैं। उनकी औरतों का इतना एहतराम है कि वो गाड़ी साइड में कर लेते हैं। ये है बात, इसको बोलते हैं इंसानियत। ये तुम्हारी बहादुरी और इंसानियत नहीं है जो तुम इंडिया में उन मुसलमानों के साथ जीना मुश्किल कर रखा है। अरे तुम्हारे जो बड़े थे, वो रिपीट करके मैं मुख्तसर करता हूँ अभी, क्योंकि ताकतवर तो राजपूत हिंदू ठाकुर है उधर, बड़ा तीसमार खान है। और राजपूतों की तो ये बात थी, ताई की लड़की, चाचे की लड़की, बहन, गांव की तमाम लड़कियां किसी भी धर्म से हो वो बहन की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, पानी का गिलास भी नहीं पीना। ये थी गैरत। जो बोल दिया उस बात पे लड़ना है, कितनी भी तबाही हो जाए। ये थे राजे महाराजे जो हमारे भी बड़े थे और आपके भी थे। हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं। उनकी खिलाफ जो बात करे हम उनको जूते मारते हैं। समझे बात? तो ये आप जैसे नहीं थे, जो आप जैसे ने ये ड्रामा मचा रखा है हिंदुस्तान में। जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में, रामायण में, गीता में जो ज्ञान होते थे वो इंसानियत की बात होती थी। ये ड्रामे नहीं होते थे जो तुम लोगों ने कर रखे हैं। और ये नंगे जो लोग घूम रहे हैं, ये मोदी ने जो ड्रामा किया है, वो लाइन लगी हुई है नंगों की। ये क्या ड्रामा है? ओ हम तो ये बोलते हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंद और सिंध से खुशबू आ रही है दीन की। केरला से पहुंचा है राजा पूरणमल, केरला से पहुंचा है, मुसलमान हुआ है। सिंध से पहुंचे। काफ़ी लोग तो बोलते हैं ना मोहम्मद बिन कासिम के बाद तीर तलवार से इस्लाम आ गया। ये हिंद और सिंध के लोग तो इतने सादे थे और आज भी हैं। पर्दा, औरत का पर्दा, घूंघट, एहतराम, हाथ जोड़ना, ये है बात। ये कहाँ थी जो आप लोगों ने ड्रामे मचा रखे हैं? आप तो ना अपने धर्म पे पूरा हो, ना अपने बाबे दादे की परंपरा पे पूरा हो। आप तो किसी हिसाब में ही नहीं हो। आप तो वो नालायक औलाद बन चुके हो जो इस धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ। संस्कृत में बड़े माहिर हो ना आप। ये धरती जो माँ है, एक तो ये माँ है धरती, एक वो माँ है जिसके हमारी और आपकी सबकी जो माँ होती हैं। तो माँ से भी गद्दारी कर रहे हो आप जिस धरती पे रहते हो, और उस खून से भी गद्दारी कर रहे हो जिस नस्ल का खून है तुम्हारे अंदर। ये अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है दुनिया में हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो बदमाशी गुंडागर्दी शुरू कर रखी है। डरा डरा के इनका जीना मुश्किल कर रखा है। फिलहाल मैं तमाम जो भाइयों ने मुझे सुना, अल्लाह ताला आप भाइयों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। कोशिश करो कि ये शेयरिंग करो। और जो हरियाणवी जो बैठक हैं, तो काफ़ी हिंदू जो हमारे भाई हैं, जाट बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत खुशी होती है। उनके अंदर इंसानियत है। उनकी पोस्टों पे उनकी जो आइडिया है उधर शेयरिंग करो, बताओ
इंडिया के अंदर एक मुहिम शुरू करो कि मुसलमानों के साथ जुल्म बंद होना चाहिए। एक तो हम सब मुसलमान हैं, ये जुल्म है। दूसरी बात, मैं जो ख़ास तौर पे जो इंडिया से हिजरत करके मुसलमान आया किसी भी ज़ुबान का, पहले तो मैंने सब मुसलमान भाइयों को बोला, क्योंकि हमारे अंदर जो ये गिरोहबंदी के भी तो मसले हैं ना, जो नहीं होने चाहिए, जिस वजह से ये दुनिया की तमाम ताकतवर जो इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं जिस चीज़ से, और हमें हम उनको मौका फ़राहम करते हैं। तो अभी मैं जो पंजाब में हैं या सिंध में या कराची में जिनकी रिश्तेदारियां हैं वहाँ पर, मैं उनको कहता हूँ कि इस जुल्म को जो है ना, जुल्म बोलो, प्रेस क्लब पे एहतजाज करो, हुकूमत पाकिस्तान तक आवाज़ पहुँचाओ, ईरान तक आवाज़ पहुँचाओ, अफ़गानिस्तान तक पहुँचाओ, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक है वहाँ तक आवाज़ पहुँचाओ। बहुत गलत हालात है इंडिया के, बहुत जिना मुश्किलें रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। वहाँ की मीडिया, वहाँ की पुलिस, वहाँ का इंतजामिया, वहाँ की सियासत, वहाँ के बदमाश, जब सब खिलाफ हो जाए तो इंसान ज़िंदा रह सकता है? इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, वो बेगैरत हो जाता है। हद से ज़्यादा गुर्बत बेगैरत बना देती है इंसान को, और हालात भी बना देते हैं। या तो फिर उस वजह से वो बेगैरत हो जाता है, या फिर सब कुछ तबाह कर देता है। कश्मीरियों के साथ अगर जुल्म नहीं होता, कब्ज़ा नहीं होता, तो क्या ज़रूरत थी कश्मीरियों को लड़ने की? जुल्म भी करते हैं, अगर कोई हथियार उठाओ तो उसको बोलते हैं ये दहशतगर्द है। और तुम्हारे से बड़ा कोई दहशतगर्द है? कोई नहीं है तुम्हारे से बड़ा दहशतगर्द। आप अकल के दहशतगर्द भी हो, दिमाग के दहशतगर्द हो, चालाक हो, चालाक। तो ये चालाकियाँ हमेशा नहीं चलती। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने गलती कर दी, बड़ा जुर्म कर दिया उसने। अगर वो गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं खड़ा होता तो आज ये नहीं होता, आज कुछ और होता। और जो उसका साथ दिया जिन लोगों ने, आप उनको ये नाम दे रहे हो। और एक हमारे साथ भी मसला हो गया, एक हमारे साथ भी मसला हो गया। हम इधर आ गए, वो उधर रह गए, वो कम पड़ गए, आप लोग जो है ना उनको अकेला करके मार रहे हो। और ये बहुत गलत कर रहे हो। रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते, खून के, मज़हब के रिश्ते अलग होते हैं, खून के रिश्ते अलग होते हैं। और इंसानियत का रिश्ता जो है ना, इन दोनों रिश्तों को मिलाता है। आप इंसानियत भूल चुके हो, आप मज़हब का रिश्ता भी भूल चुके हो, क्योंकि आपके मज़हब में तो है ही नहीं ये जो बदमाशी कर रहे हो, ना आपके ख़ानदान में, नस्ल में है ये, आपके अपने जो दादा बाबा थे, और ना इंसानियत के अंदर है ये बातें। आप तीनों रास्ते पे जो है ना गलत हो रहे हो। तो मैं तमाम पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को, और जो किसी भी मज़हब के हों, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो तो चंद ही हैं, लेकिन आगे जब ये बात पहुँचेगी मैं वो मैसेज देना चाहता हूँ। और जो हिंदुस्तान का जो मुसलमान भाई है, मैं उनको भी कहता हूँ कि आप भी कुछ गैरत करो, ये डर और खौफ निकाल दो। और जो हिंदुस्तान का जो मोअज़्ज़िज़ और शरीफ और सेकुलर और अच्छा और इंसानियत वाला जो हिंदू सनातन धर्म का भाई है, वो किसी भी जात बिरादरी का हो, जो हक़ की बात कर रहा है, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। और जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ये बदमाशियाँ बंद कर दो, तुम्हारा अपना नुकसान है। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह खुश रखे। इंसानियत जिंदाबाद।